बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ऑर्थो टू पैरा रेशियो इज हाईएस्ट फॉर द नाइट्रेशन रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। बच्चों तो गाइस पहली चीज हमें नाइट्रेशन दे रखा है। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब है अटैक ऑफ, मैं नीचे लिखता हूं, नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का अटैक। ठीक है ना। दूसरा हमें पूछा गया ऑर्थो टू पैरा रेशियो हाईएस्ट किस में है। ऑर्थो टू पैरा रेशियो हाईएस्ट का मतलब है एक तरीके से ऑर्थो प्रोडक्ट हाईएस्ट किस में बन रहा है। जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट हाईएस्ट बन रहा है उसकी अमाउंट हाईएस्ट बन रही है, उसमें ऑर्थो टू पैरा रेशियो भी हाईएस्ट होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनने के चांसेस है उसमें ऑर्थो टू पैरा रेशियो भी हाईएस्ट होगी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। इथाइल बेंजीन, टोलुइन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। तो बच्चों पहली चीज, ये जो हमारे तीन ग्रुप्स हैं इन तीनों में इनमें कौन सा ग्रुप, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल, ये तीनों ग्रुप्स हमारे डोनेटिंग होते हैं वाया हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। क्लियर है गाइस? ये तीनों आर डोनेटिंग, मतलब बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज डाल रहे वाया हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। ये है, ये सिर्फ वाया इंडक्टिव चार्ज डाल रहा है नेगेटिव ऑन बेंजीन। ठीक है बच्चों। तो गाइस ध्यान से देखो, पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे फिर लास्ट वाले को डिस्कस करेंगे। इन्होंने नेगेटिव चार्ज डाला ऑन ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है ना बच्चों। मतलब जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। अब हम इजीली कह सकते हैं कि जो तुम्हारा ये है इसमें ऑर्थो पे अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। कैसे? क्योंकि गाइस यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। क्लियर? इथाइल में थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आएगी तो ऑर्थो पे अटैक होने का चांस कम हो जाएगा। इसमें तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग आ जाएगी जिसकी वजह से ऑर्थो पे अटैक होने का चांस और कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले अंडरस्टैंड करने की चीज ये है इन तीनों में ही पैरा प्रोड विल बी ग्रेटर देन ऑर्थो। पैरा तीनों में ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो। ठीक है ना गाइस? दूसरी चीज, तीनों में जो ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा किसमें बन रहा है, हम कहेंगे टोलुइन। क्योंकि इसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्राउडिंग मिनिमम लग रही है हमें, इसमें ज्यादा क्राउडिंग है, इसमें और ज्यादा क्राउडिंग है। ठीक है ना बच्चों? अगर क्राउडिंग ही सोचो तो यहां से तुम आंसर बता सकते हो यार इसमें तो ऑर्थो पे अटैक होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया? तो आंसर तो हमारा यहीं से निकल के आ जाता है कि टोलुइन शुड बी योर आंसर। टोलुइन में ऑर्थो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू ऑर्थो प्रोडक्ट इन अदर ऑप्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई? इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनने के चांसेस औरों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। एनीवे, फोर्थ वाले को मैं अलग से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसमें सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा नेगेटिव, मेटा पे उससे कम, पैरा पे सबसे कम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज जस्ट डोनेटिंग वाया इंडक्टिव। इसका मतलब ऑर्थो पे अटैक होने का चांस सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये इंडक्टिव से इंडक्टिव डिक्रीजेस ओवर डिस्टेंस। हाँ है ना? ऑर्थो पे सबसे ज्यादा नेगेटिव, मेटा पे उससे कम, पैरा पे सबसे कम। लेकिन ऑर्थो इज आउट। वाई इज ऑर्थो आउट? ऑर्थो आउट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। तो यहां पे जो अटैक होगा वो या तो, लेट मी मार्क इट डाउन, या तो मेटा पे होगा या पैरा पे होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑर्थो इज आउट, द अटैक विल बी आइदर एट मेटा और एट पैरा। बच्चों समझे या नहीं समझे गए? एनीवे आंसर, ये इंपॉर्टेंट समझाना जरूरी था कि इसमें सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा है जिसकी वजह से ऑर्थो शुड हैव बीन फेवर्ड मैक्सिमम, लेकिन इट इज आउट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां भी जो अटैक होएगा वो या तो मेटा पे होगा या पैरा पे होगा। और बाकी तीनों में जो हमारे पहले तीन है इनमें अटैक होगा
तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, और ऑर्थो कम होता जाएगा जैसे जैसे ग्रुप जो अटैच्ड है वो बल्की होता जा रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो ऑर्थो तुम्हारा सबसे ज्यादा टॉल्यूइन में, उससे कम इथाइल बेंजीन में, उससे कम आइसोप्रोपाइल बेंजीन में, और इसमें तो ऑर्थो खत्म ही मान लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी क्राउडिंग आ रही है। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया या नहीं आया? गुड।